दोस्तों नमस्कार। इजराइल आया था मजबूरी में फंसाने, आखिर मजबूर हो गया है। वो इतना नहीं जानता था कि इतने सारे देश इतने ज़्यादा एकता के साथ लड़ेंगे और उनके लड़ने के पीछे कोई बड़ा मकसद होगा। आखिर जिस प्रकार से वो अपना नए-नए टैक्टिक्स बढ़ाता रहा, इधर से भी नए-नए आर्म्स और नए-नए मिसाइल निकलते गए। वो इतना ही नहीं पकड़ पाया कि आखिर रिजीम चेंज के बाद अपराइजिंग कराने का ठेका किसको दिया जाए, क्योंकि शुरू में डेविड बर्ने थे, बाद में डेविड बर्ने को भी हटा दिया गया कि आप अच्छे से अपराइजिंग भी नहीं करा पाए। जो भी हुआ अच्छे से क्या कि हुआ ही नहीं। इस प्रकार से डेविड बर्ने को भी हटा दिया गया और आते-आते एक ऐसी स्थिति पे आके सब कुछ रुका कि अब वजूद ही खतरे में हो गया, क्योंकि हाइफा पे जब से ईरान ने मिसाइल गिराया तो इनको रिपोर्ट देना भारी पड़ गया। अभी तक ये नहीं रिपोर्ट कर पाए कि कितने लोग इसमें मारे गए और कितने लोग जख्मी हुए थे। इतना ही इनके लिए देना काफ़ी भारी पड़ रहा है। और इधर से मुश्तबा खामनेई एक नए फ्रंट का और एक नए फोर्स का ऐलान भी कर दिए, जिसका नाम यूनिटी ऑफ ऑल रेजिस्टेंट फोर फ्रंट है, जिसमें ईरान, फ़लस्तीन और लेबनान सब देश हैं। अब यूएस आखिर क्यों न बीच में आए, क्योंकि यूएस को एक अलग सा ऐसा लगता है कि आखिर ईरान लेबनान को क्यों लेकर चल रहा है। और यूएस की बात यूएस के लिए तो काफ़ी ठीक है, क्योंकि वो सोचता है ईरान लेबनान को छोड़ दे और इजराइल लेबनान पे जो अपना मकसद पाना चाहता है पा ले। लेकिन रही बात ईरान की, जो उसके यूनिटी ऑफ ऑल रेजिस्टेंस फोर्स में शामिल है, तो कैसे ईरान उसे छोड़ दे। और इधर से जब से पीछे की बात अगर किया जाए तो यूएस जिस प्रकार से नेवल ब्लॉकेड लगाया था ईरान कैस्पियन सागर के थ्रू, जो रसिया के हेल्प से नया रास्ता ढूंढ लिया था आखिर अपना तेल बेचने का, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों में असफल होते ही चले गए। अब लास्ट की बात ये रह गई कि हम आखिर नेगोशिएट करा ही देंगे, वो भी इनसे हो नहीं रहा है। आखिर कहाँ से हो, क्योंकि जो नेगोशिएट है इनके तरफ से करने वाला, वो इनसे भी बड़ा एक चाल चलने की तैयारी में रहता है, जो आए दिन फेल होता रहता है और एक स्पेशल तरीके की तलाश में रहता है, तब भी फेल होता रहता है। हाइफा और हाइफा के बाद इजराइल की वजूद खतरे में और आ गई है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से 40 दिन की जंग में हम लोगों ने देखा कि ईरान 360 डिग्री के राउंडिंग में वार कर रहा था, मतलब इस तरह घूम घूम के मार रहा था कि उसके आसपास दुश्मनों के अलावा और कोई है ही नहीं। और धीरे धीरे यहाँ तक बात आ ही गई कि इतने सारे देश जो उनके साथ हैं, वो हर देश में है और उस देश में यूएस और इजराइल का भी डोमिनेंस है, लेकिन उतना नहीं है जितना ईरान का एक अलग विशेष कम्युनिटी के साथ है। ईरान और ईरान की वजूद तीन चीज़ों पर तो समझौता कर ही नहीं सकता। ये बात आए दिन और अगले दिन होता रहता है कि तीन बात पे मान जाए तो हम नेगोशिएट करा ही देंगे। ये बात कोई और नहीं, ये ट्रम्प का कहना है, लेकिन ये कहने पर ईरान माने तो माने कैसे, क्योंकि उसकी भी एक
बात होती है। पहला, गाजा, लेबनान और फ़लस्तीन को नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, यूरेनियम इनरिचमेंट करेंगे। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा रहेगा। ये तीनों पे हम कोई मध्यस्थता नहीं कर सकते। बाकी और कुछ हो तो बताइए। अब इसी पर अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के अपोजिट तो दिख रहे हैं, लेकिन हैं नहीं। इनका एक नया मंसूबा है जो एक हफ्ते को एक ट्रम्प द्वारा टाइम दिया गया है। धन्यवाद।